हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने पर एक पति ने कितनी बेरहमी से अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और आज उस पति के साथ क्या हुआ है, पुलिस वालों ने क्या किया है, कोर्ट ने क्या किया है। सारे फैक्ट बताऊंगी मैं इस केस के। सारी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए, इस फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पे डेली लेटेस्ट जजमेंट लेके आती हूँ और कानून की जानकारी लेके आती हूँ। इस केस में कुछ हुआ क्या था इंस्टाग्राम पर, ये तमिल का केस है। इंस्टाग्राम पर एक वाइफ डेली बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती थी। वो बहुत सोशल रहती थी, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी रहती थी। उसके 33.3 के फॉलोअर्स थे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए पति को अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी वाइफ को मना करता रहता था, तुम इस तरीके से एक्टिव मत रहा करो इंस्टाग्राम पर, और मुझे पसंद नहीं आता कि तुम इस तरीके की एक्टिविटीज़ इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर बनाती हो। तो किसी दिन दोनों पार्टीज़ के बीच में कहासुनी हो गई और इतनी ज़्यादा कहासुनी हो गई कि हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर सिर्फ किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो फ़ोन यूज़ करती है। मतलब तो यही हुआ ना, फ़ोन यूज़ कर रही है, अपना मन लगा रही है, वो एक्टिव सोशल मीडिया पे रहना चाहती है वो। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है हस्बैंड को? मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं इस तरीके के कि मैम आप हमेशा गर्ल्स को लेकर ही इतने सारे केसेस बताती हो या फिर कानून बताती हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लेटेस्ट जजमेंट बताती हूँ जो कि हमारे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो भी आते हैं मैं उनको बताती हूँ। दूसरा मेरे प्यारे भाइयों, आप बताइए, मैं ये ना बताऊं तो क्या करूं? इस तरीके के हस्बैंड्स के चक्कर में ना जाने कितने पुरुष बदनाम होते हैं। एक वाइफ अपनी आज़ादी से जी नहीं सकती क्या? हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारी इंडिया की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइन में हो, चाहे वो मतलब ये आर्मी वगैरह में जो होते हैं उसमें हो। लेकिन फिर भी मैं एक फीमेल हूँ, मैं इस तरीक़ों को बेखूबी समझ सकती हूँ कि आज भी महिलाएं अपनी शादी से पहले अपने पेरेंट्स में, अपने भाई बहनों में दब के रह जाती हैं और शादी के बाद अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड में दब के रह जाती हैं। मैं सारे पेरेंट्स और सारे सास ससुर, सारे भाई बहन या सारे हस्बैंड्स की बात नहीं कर रही। कुछ फैमिलीज हैं ऐसी ऐसी कि मर्डर कर दिया बेचारी का, सिर्फ किसी लिए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी। हाँ, वो बनाती थी, उसका शौक था। हस्बैंड कौन होता है ये बताने वाला कि वो इस शौक को पूरा करे या ना करे। आज़ादी से जीना, अरे कितने साल पहले हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे संविधान को लिखे हुए कितने साल हो गए। उसमें जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी हमारे इतना अच्छा संविधान बना के गए कि जिसमें महिलाओं को क्या, पुरुष को भी, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है, 38 ईयर्स की बच्ची बेचारी, उसका मर्डर कर दिया उसके पति ने। क्यों? वो उसकी प्रॉपर्टी बन गई है इसीलिए। मैं आप लोगों को एक बात साफ बता दे रही हूँ आज, हमारे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हस्बैंड इज नॉट ओनर ऑफ द वाइफ, वाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। इतनी ज्यादा अक्कड़ किस बात पे भाई? तुम मर्डर किए दे रहे हो। शादी के बाद तुम्हें अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगती, शादी के बाद तुम्हें अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। ये केस मैंने इससे पहले भी आप चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें एक बेटे ने 7वीं मंजिल से अपनी माँ को नीचे पटक दिया, बेचारी मर गई। अब मैं अकेली वाइफ के बारे में और गर्लफ्रेंड के बारे में तो बात कर नहीं रही, मैं तो माँ के बारे में भी बता रही हूँ। प्यारे भाइयों मेरे, ऐसा प्लीज़ आप इन सारी सोच से बाहर निकलिए। इंस्टाग्राम ये वो, मैं सारे मेल और सारी फीमेल्स की बात नहीं कर रही,
मैं उनकी बात कर रही हूँ, हमारी हमारी जीवन में कुछ अपवाद आती है, इस तरीके के अपवाद की जो अपनी वाइफ को जान से मार देती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इंस्टाग्राम पर है। तो इस केस में हुआ क्या था, मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पर रील बनाने से में बहुत अधिक समय बिताने वाले के लिए पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। क्या किया आपने? वाइफ को तो मार दिया। वो कितनी प्यारी बच्ची होगी जो इंस्टाग्राम पर कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितनी एक्टिव होगी, कितनी स्मार्ट होगी, जो रील्स बना रही है। इतनी प्यारी महिला को आपने मार दिया, अपनी लाइफ पार्टनर को मार दिया, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? आप जेल में चले जाओगे, सड़ोगे, वहां की रोटियां खाओगे। रविवार की रात 38 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का शॉल से गला घोंट दिया। रील बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत अधिक समय बिताने पर चिढ़ गया था। तेरी सेवा करती रहे, एक वाइफ अपने हस्बैंड की सेवा करती रहे, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। यह घटना तमिलनाडु के तिरुपुरम जिले में हुई। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। रविवार की रात चित्रा को रीलों को अपलोड करते समय आदत में फिल्मों में अभिनय करते समय इच्छा को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। तर्क गर्मी में अमृतसिंह ने चित्रा को अपने शॉल से दबा दिया। अमृतलिंग घबरा गया और बेहोश होने पर घर से भाग गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि उसने चित्रा का मार दिया है। मतलब फादर ने जाके अपनी बेटी से कहा कि मैंने तेरी माँ को मार दिया है, जबकि उसकी बेटी उसे देखते गई। चित्रा मृत पाई गई। जब उसकी बेटी देखने गई तो वो उसकी माँ मर चुकी थी। उसने पुलिस को सतर्क किया, जिसे चित्रा का शव पाया और पेरूमलर से अमृतलिंगम को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इंस्टाग्राम के लिए जान से मार दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को जाके बताया कि मैंने तेरी माँ को जान से मार दिया है। बेटी ने जाके पुलिस में इन्फॉर्म किया अपनी माँ के न्याय के लिए, अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए वो पुलिस स्टेशन गई। इस केस में 38 वर्ष के हस्बैंड वाइफ थे, तो छोटी ही उम्र में शायद शादी हुई होगी, क्योंकि उसकी बच्ची जब इतनी बड़ी है कि वो जाके पुलिस में भी इन्फॉर्म कर रही है, इट मीन्स वो बच्ची बड़ी ही होगी। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ, परेशान इस तरीके से ना करें कि सामने वाले व्यक्ति की जान चली जाए और जो सेकंड पार्टनर रह जाता है वो जेल में अपना जीवन बिताए। मैं अकेले हस्बैंड की बात नहीं कर रही, बहुत सारे केसेस ऐसे भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं जिसमें वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने हस्बैंड की गला दबा के जान से मार दिया। आज वो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ जेल में है ना। तो इस तरीके के केसेस के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके अधिकारों के बारे में भी इस सेक्शन में अधिकारों के बारे में भी इस चैनल पे बताती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एडवोकेट तनीषा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।